तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्यारे बच्चों फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 1, जिसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसका प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव है ना, वो हम आप लोग को करवा चुके हैं। ठीक है, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, और नहीं तो प्ले लिस्ट से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना कि यहाँ पे 26 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग 57 तक देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग देर न करते हो, स्टार्ट करते हैं। कुछ समय में बहुत अच्छे अच्छे मजेदार प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आप लोग को बहुत जानना जरूरी एकदम बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम देख ही के रहना है इस वीडियो को। ठीक है, देख कर ही कुछ काम करना। तो मैं तो यही कहूँगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच में बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक ना, चलिए यहाँ पर जी क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 26 में बोला जा रहा है कि निम्न में से प्यारे बच्चों कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है प्यारे बच्चों, या नहीं किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, कांच का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस पीतल का उपयोग नहीं किया जाता है किसको बनाने के लिए, तो लेंस बनाने के लिए प्यारे बच्चों, लेंस बनाने के लिए पीतल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 में आते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है। कितना है प्यारे बच्चों? अच्छा, प्लस में 20 सेंटीमीटर में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन प्लस में 20 दिया हुआ, इतना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यह गोलीय गोलीय दर्पण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण जो होगा कौन होगा, तो देखो अगर प्लस में दूरी देता है, फोकस दूरी है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या प्यारे बच्चों, उत्तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 में। पहला जा रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते 29 में बोला जा रहा है कि तैलीय कागज होते हैं जो जो कागज में तेल लगा दिया जाता है ना, तो वो जो कागज होता है वो पारभाषिक होता है प्यारे। जो कैसा होता है? पारभाषक होता है। पारभाषक यानी कि मतलब थोड़ा थोड़ा आर पार दिखेगा, लेकिन पूरा पूरी साफा साफा नहीं दिखता है। ठीक है, आप लोग भी ऐसा करके देखे होंगे, जो कागज में हम लोग तेल लग जाता था या किसी कारणवश, या आप लोग जो कुछ लेकर खाते हो ना, तो कागज में मिलता है, तो कागज में तेल लग जाता है, उस वाला जो सामान जो हम खाते हैं उसका तेल। ठीक है, तो उस कारण से उस कागज में हम लोग देखते हैं तो इस पार से उस पर थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, पहले के मतलब पहले हम लोग उसे नहीं दिखत रहता है, लेकिन अगर तेल लग जाता है उस कागज में तो आर पार दिखने लगता है। ठीक है, तो तैलीय कागज होता है प्यारे बच्चों पारभाषक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 में आते हैं ना। यहाँ पे 30 बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्यारे बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसका जो प्राकृतिक होता है ना, वो थोड़ा सा सीधा होता भी है। ठीक है, सीधा तो होता है, तो ऑप्शन ए और सी में दोनों में सीधा है, लेकिन प्यारे बच्चों सीधा होता है, इसकी हम और विशेषताएं बता देते हैं। देखिए उत्तल दर्पण से जो बनता है ना प्रतिबिंब, वो क्या होता है? सीधा होता है, काल्पनिक होता है ना। काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं होता, आभासी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, आभासी और काल्पनिक दो दोनों एक ही चीज़ है, और सीधा होता है, फिर छोटा होता है, ये विशेषताएं हैं पहले। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे 30 का। ठीक है, 31 में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, जस्ट आप लोग को बताएं, कैसे बताएं कि वास्तविक मतलब नहीं बनता, उसमें काल्पनिक बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? काल्पनिक बोलो या आभासी बोल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि वास्तविक यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है, तो क्या पहले जो राइट आंसर होना चाहिए? नहीं, हमारा ए वाला राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना है प्यारे बच्चों? तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो प्यारे बच्चों, हमारा बात सेम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 में। तो 32 में बोला जा रहा है कि आपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, तो आपतल दर्पण में प्यारे बच्चों यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखोगे ना कोई वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्यारे बच्चों, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही आकार का बनेगा जितना वो बड़ा रहेगा। ठीक है, वो वस्तु की हाइट जितना रहेगा उतना ही प्रतिबिंब उसका बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है, और दूरी भी वही रहेगा जो पहले था प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, लेकिन बस उसका ये है कि जो पहले से वस्तु सीधा रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनता है। ठीक ना, चलिए आते हैं 33 में। तो 33 में बोला जाए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है प्यारे बच्चों, तो वो सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गमन करती है प्यारे बच्चों? तो वो सीधी रेखा में गमन करती है, आप लोग को याद रखना है। 34 में बोला जा रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव बोला जा रहा है कि सीधा प्रतीत होता है। तो संदर्भ में दर्पण है प्यारे बच्चों,
तो देखिए प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के सामने अगर कहीं पे भी खड़ा हो जाइए, अवतल दर्पण नहीं प्यारे बच्चों, माफ़ कीजिएगा, आपके घर में होगा समतल दर्पण, ठीक है? तो समतल दर्पण यानी कि बोले तो आप जिसमें देखते हो क्या चेहरा प्यारे बच्चों, तो वो समतल दर्पण ही रहता है ना? तो बोला जा रहा है वही कि समतल दर्पण में प्यारे बच्चों आप कहीं पे भी खड़ा हो जाइए, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों वो सीधा बनता है, ठीक है? तो एक तो हो गया समतल दर्पण और एक है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी प्यारे बच्चों सभी कहीं पे भी वस्तु रखो, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है? और अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, तो वो जो होते हैं ना, वो उल्टा बनते हैं और क्या बनते हैं मतलब कि कहीं पे रखोगे तो उल्टा बनेगा, ठीक है? सीधा नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन में अवतल में भी सीधा बनता है, ठीक है? कब? जब प्यारे बच्चों वस्तु एफ और पी के बीच में रहता है, यानी कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रहता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीधा बनाना है, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो सदैव, सदैव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हमेशा, ठीक है? यहाँ पर जो हम हाइलाइट थोड़ा-सा कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है जो सदैव, सदैव मतलब क्या होता है? हमेशा, ठीक है? और कैसा प्यारे बच्चों? तो सीधा, सदैव हमेशा सीधा यानी कि समतल और उत्तल प्यारे बच्चों, ठीक है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? चलिए यहाँ पर जी आप लोग आगे बढ़ते हैं 35 में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 2.42 होता है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? 2 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ होता है, लेकिन 42 ऐसे शायद हो सकता है, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, हम अगर चाहें तो आप लोग को बता सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना? अभी हम देख लेंगे तब ना बताएँगे आपको। लेकिन हाँ, 2 पॉइंट समथिंग 2.42 ऐसे हमको लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है प्यारे बच्चों? तो वो निर्वात में होता है, ठीक है? याद रखिएगा, निर्वात बोलने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जहाँ वायु भी नहीं है, ठीक है? एकदम वायु भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है? तो उस वहाँ पे प्रकाश की जो चाल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 37 में, किसी कार का बोला जा रहा है कि अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है? जो मतलब आगे देखने के लिए दर्पण जो प्रयोग करते हैं, अग्रदीप मतलब प्यारे बच्चों आगे देखना, पश्च दीप आगे वाय बोलेगा, आगे वाला प्रश्न है उसमें बोला जाएगा पश्च दीप यानी पीछे देखना, ठीक है? अग्रदीप मतलब आगे देखना। जैसे आप लोग मतलब गाड़ी-उड़ी देखे हो ना, तो गाड़ी में आगे लाइट लगा हुआ होता है, ठीक है? तो वो लाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, वो जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है? जो प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है? तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है 38 में कि किसी लेंस की क्षमता प्यारे बच्चों -2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है सॉल्यूशन हम यहाँ पे अभी कर देते हैं, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो -2 डायप्टर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? क्षमता दिया हुआ है, यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों? और पी बराबर जो होता है सूत्र प्यारे बच्चों, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? पी बराबर सूत्र होता है 1/f, क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/f होता है, ठीक है? अब इसको हम अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो पी की जगह पे कितना रखेंगे? -2 रखेंगे, ठीक है? चलिए, -2 रख दिए। अब बराबर में ये देखो, ये जो हम सूत्रवा यहाँ पे लिखे हैं ना प्यारे बच्चों, देखो इसको ग्रीन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए, थोड़ा सा समझ में आए इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं, नहीं तो आंसर बता के निकल सकते थे। देखिए पी बराबर क्या लिखे हैं? 1/f लिखे हैं यहाँ पर जी, 1/f लिखे हैं, ठीक है? इसको टी मत समझ जाना, ई एक लिखा है ऊपर, है ना? तो पी बराबर 1/f, ई मीटर में होता है, कोची में ई मीटर में दिया गया है, ठीक है? चलिए, और यहाँ पे आंसरवा जो है ना ई मीटर में मिलेगा, देखो ये, ठीक है? यहाँ पे -2 और यहाँ पे देखो पी की जगह पे हम लोग -2 लिख दिए, क्योंकि पी का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे पी मतलब क्षमता, क्षमता कितना दिया हुआ है? तो -2 दिया हुआ है, तो वो लिख दिए। अब इतना बराबर 1/f होता है, ठीक है? तो 1 का 1 लिखेंगे और एफ का प्यारे बच्चों हम लोग एफ लिख सकते हैं, हमको एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा ई वाला, देखो इसको हम ये जो एफ है उसको यहाँ पे भेज रहे हैं और वो -2 को यहाँ पे ला रहे हैं, इसे चेंज करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो -2 को नीचे ले लाएं, ठीक है? अब प्यारे बच्चों अगर हम एफ बराबर लिखना चाहें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको इस -2 से हम 1 में भागा देंगे, ठीक है? तो -2 से जब हम 1 में भागा देंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 0.5 आएगा, क्या आएगा? 0.5। अब जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे जी भी हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी कि हमारा राइट आंसर जो प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा राइट आंसर प्राप्त होगा माइनस में 0.5 और मीटर में प्यारे बच्चों, काची में? मीटर में, ठीक है? ये ना कि प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जी थोड़ा सा अब क्वेश्चन नंबर 38 हो गया था, 38 के बाद प्यारे बच्चों 39 में बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है?
आप लोगों को दिख रहा होगा। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखा जाता है ना, तो हम आप लोग को बताएं पहले कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो वास्तविक नहीं बनता है, यानी कि आभासी बोल बनता है, काल्पनिक बोलता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो कैसे बोल सकते हैं कि आभासी बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ए में लिखा हुआ है काल्पनिक पैराचो, तो ठीक है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी सभी जो ऑप्शन हो देख रहे हो यहाँ पे वास्तविक, तो वास्तविक तो भाई नहीं होता है, ठीक है। इनमें से सभी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है, इसमें से है, ठीक है, काल्पनिक बन रहा है। और ये वाला बी वाला सी वाला जो भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पर जो किसी भी दर्पण के सामने है ना, नहीं पर जो माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, पर जो उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, याद रहेगा, और छोटा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। ये सब हमें विशेषताएं पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में। चलिए 40 बोला जा रहा है कि किसी दर्पण क्या बोला जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर जो हमेशा होती है, तो देखिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है वो होती है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पैरेचो, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक ना। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो उत्तल पैरेचो, उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल लेंस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस लिखा हुआ है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस की जो पैरेचो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा पैरेचो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। और नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया, वो नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। पैरेचो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, और अवतल का पैरेचो हमेशा अवतल का हमेशा क्या होगा, तो हमेशा पहले जो मतलब अवतल में याद रखना नेगेटिव और उत्तल में याद रखना पॉजिटिव। यहाँ पे 41 बोला जा रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी पैरेचो धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी धनात्मक पैरेचो, ठीक है। तो फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल में हम लोग जाने ना, तो उत्तल कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, उत्तल यहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 42 में बोला जा रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पास यानी कि पीछे देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोग उत्तल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे देखना होगा, यानी कि आगे जो लाइट वाला रहता है उसको देखने के लिए, पहले जो आगे देखना हो तो हम लोग अवतल का जाने, ठीक है। पीछे देखना हो तो उत्तल वाला, तो पस यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पस से दृश्य पीछे देखने के लिए, तो आप क्या लगाएंगे, उत्तल लगाएंगे। तो उत्तल दर्पण यहाँ पे है सी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 43 में आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिख तो कम ही रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने लायक है लगता है, ठीक है। 43 में पढ़ने लायक है। बोल रहा है कि नई कर्ती के चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की प्रतिबिंब दूरी होती है पैरचो, ठीक है। तो वो होता है पैरचो, अगर मतलब बोला जा रहा है कि अनुसार दर्पण के सामने रखा जाता है ना, तो उसकी प्रतिबिंब का जो बोला रहा है कि बीम की दूरी होती है, तो पैरचो ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगर कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण है, उसके सामने वस्तु रखा हुआ है, तो उसको हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। और अगर पीछे रहेगा, देखिए जैसे कि अगर ये दर्पण हम छाप दिए, ठीक है, ऐसे 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 दर्पण है, तो अगर मतलब ये ऐसे है रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे जो इधर वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ये क्या है, वस्तु जो है वो दर्पण के क्या है, सामने है। और जब वस्तु दर्पण के सामने है पैरोचो, तो उसका जो इसको हम लोग जो वस्तु दूरी यानी यू लेंगे, वो माइनस में लेंगे, क्या लेंगे पैरोचो, नेगेटिव। और अगर इधर वस्तु रहता, ठीक है, इधर से पॉइंटेड इधर वस्तु रहता, तो पैरोचो वो जो वस्तु मतलब कि वस्तु दूरी यानी कि यू का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है पैरोचो, इस साइड रहेगा, यानी कि पीछे, तो पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि समझ में आ गया सर। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि सामने है तो ऋणात्मक। चलिए 44 में बोला जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश के चाल होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 में बोला जा रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो देखो निर्वात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पानी और ये क्या है पहले हवा, तो किसका अपवर्तनांक सबसे क्या ज़्यादा है, तो प्यारे जो हम लोग जानते हैं ना कि हवा का अपवर्तनांक कम है पानी की अपेक्षा, यानी कि पानी का अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। तो बोला जा रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी हवा में की फोकस दूरी से क्या होगा, तो कम होगा। देखो भाई जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो फोकस दूरी उसमें कम होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 में आते हैं, तो बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, देखो प्यारे बच्चों, याद रखना कि एक डायप्टर बराबर प्यारे बच्चों, एक डायप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों, कितना बोलोगे, एक डायप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग आगे बढ़ते हैं 47 में। 47 बता रहे हैं कि निम्न में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है, निम्न में से कौन जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी
फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है। अब देखो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे दिया है, सी का मान कितना है 32 सेंटीमीटर। अब एफ का मान पूछा है तो एफ बराबर क्या होता है फिर बच्चों, एफ बराबर होता है सी बटा टू। अब 32 यहाँ पे सी का मान है और 32 बटा टू यानी कि आ जाएगा हमारा 16। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर प्लस माइनस में दो को 16 दिले है, एगो सी वाला भी 16 है और एगो डी वाला में भी 16 है। तो कौन वाला मारोगे, तो देखो यहाँ पर जी नेगेटिव का तो चिन्ह दिया हुआ नहीं था से 47 में, यानी पॉजिटिव वाला ही होगा आंसर हमारा, यानी कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर जी 48 में बोला जा रहा है ना कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी लेंस यानी कि प्यारे बच्चों आप देखो अप यानी कि अवतल, और अब अभिसारी अभिसारी, ठीक है, एक होता है अपसारी एक होता है अभिसारी। ठीक है, अपसारी यानी अवतल और अभिसारी प्यारे बच्चों यानी कि उत्तल। ठीक है, तो यहाँ अपसारी की बात कर जा रहा है, ठीक है, अवतल है ना, अपसारी की बात कर रहा है यानी कि अवतल है ना, अवतल यानी अवतल यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं 49 में। बोला जा रहा है 49 में कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो देखिए कोई भी चीज़ हो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो फिर बच्चों तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, सीधा सीधे हम याद रखेंगे कि कोई भी प्रतिबिंब का मतलब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमको बड़ा बनाना है तो उसको हम लोग किसका उपयोग करेंगे, कौन सा दर्पण का, तो अवतल का। ठीक है, उत्तल क्या करता है, उत्तल तो बस छोटा कर देता है, मतलब है ना फिर बच्चों। हम लोग क्या जानते हैं कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। अवतल में क्या होता है कि एकदम काल्पनिक क्या चाहिए वास्तविक बनता है और फिर जो बड़ा बनता है। ठीक है, और सेम साइज का भी बनता है और छोटा भी बनता है, लेकिन हाँ बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो बड़ा बनाना है हमको तो क्या किस दर्पण का उपयोग करेंगे बच्चों, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, जबकि अब अवतल आंसर अवतल कहाँ पे दिख रहा है, अवतल दर्पण यहाँ पे बी में दिख रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा राइट आंसर 50 में बैच है ना। चलिए इसके बाद 50 छोड़कर इसके बाद 7 प्रश्न और हैं तो हाल ही हम लोग कर लेते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का अवधन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो ऋणात्मक है बैचो यानी कि जो मतलब वास्तविक और उल्टा है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वास्तविक और उल्टा। तो ये वाला सही लग रहा है लेकिन आगे बढ़ते हैं, वास्तविक और सीधा। तो देखो यहाँ बोला है किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी कि प्यारे जो यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ऋणात्मक है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि उसका जो क्या है मतलब प्रतिबिंब दूरी जो है वो क्या है, ऋणात्मक है पहले जो। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि उसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो देखिए वास्तविक और सीधा, तो देखो वास्तविक और सीधा तो हम लोग उत्तल में बनाए थे ना, तो वास्तविक और सीधा उत्तल में बना था तो वहाँ पे प्रतिबिंब तो ऋणात्मक होता नहीं है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आभासी और उल्टा नहीं, ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ए हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक और उल्टा, देखो उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये अवतल में बनते हैं और यहाँ बोला जा रहा है वही कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। आवर्धन बराबर सूत्र आप लोग को याद है ना पहले जो एम बराबर, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं और एम बराबर वी बाई यू होता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी है ना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 50 के बाद 51 में। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। फिर बोला जाए कि दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता का मापने की ज़रूरत है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि दर्पण तथा, अरे यार ऐसे हो ना नीचे है ना, दर्पण तथा दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दर्पण तथा तथा बिंब के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे 52 में बोला जा रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो देखो मेरे जो ऐसा ही मात्रक दो होता है, ऐसे एक ही को याद रखना आप लोग, डायऑप्टर है ना, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या, डायऑप्टर याद रखना। ठीक है, लेकिन ऐसे इसको इसी को हम लोग बोल सकते हैं एम के पावर, क्या बोल सकते हैं इसको प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम इनवर्स, इसको बोल सकते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 53 में तो बोला गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है पर जो आधी होती है। ठीक है, क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा पहले जो, तो वो होगा अब क्या होगा क्या होगा क्या हो गया, समतल और उत्तल होगा, समतल और उत्तल, हाँ पहले जो समतल और, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का पैराचो यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। प्रतिबिंब का आकार
हमेशा वस्तु के बराबर है। क्या है? वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा पैरों। तो दर्पण तो ऐसे समतल होगा, एक हम समझ रहे हैं, और यहाँ पे समतल ही होगा, उत्तल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा डॉट में हो गए, समतल में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी समतल एक दिया हुआ था, लेकिन उत्तल में होता नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, कि वस्तु प्रतिबिंब वस्तु दोनों सेम साइज का बनेगा, यानी सेम वो नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो आगे बढ़ते 55 में बोला जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है पहले तो वो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 56 में बोला जा रहा है कि प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और प्रवर्तन कोण पैरों जो बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, 57 में बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा पैरों? तो वास्तविक होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा। ठीक है, कैसा होता है पैरों? काल्पनिक, यानी कि राइट आंसर हमारा पैरों बी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं पैरों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पैरों वीडियो अपलोड भी करना होता है, उसके लिए नेट बहुत ही कम हमारे पास होता है। ठीक है पैरों, थैंक यू पैरों, लव यू पैरों, इस तरह से मन लगा कर पढ़ो पैरों, और बहुत ही अपने इस मेरी मेहनत को थोड़ा सा साकार बनाओ, और अपनी मेहनत को भी और साकार बनाओ। अपने जो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन जरूर करना प्यारे बच्चों। और अभी तक यहाँ तक आप लोग आगे हो पढ़ते हुए, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा और हिम्मत लगाओ, जोड़ लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू। मन लगा पढ़ाई करिए, बस मेरी एक ही उम्मीद रहेगी। बस वीडियो को लाइक करो या मत करो, इससे कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। दोस्तों को शेयर करने का मन होगा तो कर देना। थैंक यू प्यारे बच्चों।